दुनिया में आज भी ऐसी कई चमत्कारिक चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों ने अभी तक सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही सुना है। और ऐसा ही एक चमत्कारिक पत्थर है पारस पत्थर, जिसके बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो अगर लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाता है। अब ऐसा पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए तो कौन ऐसे पत्थर को नहीं पाना चाहेगा। सैकड़ों सालों से इसकी खोज आज भी जारी है, लेकिन आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया है। इस वीडियो में हम पारस पत्थर से जुड़ी पूरी कहानी जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या सच में ऐसा कोई पत्थर मौजूद है या यह सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही है। पारस पत्थर एक पहेली है। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया है और ना ही इसे कोई आज तक पा सका है, और जिसने इसे पाया है वह अब इस दुनिया में नहीं है। व्हीलर थैंक्सटन के द्वारा लिखित एक लेख द एम्परर ऑफ इंडिया में एक किस्सा इस प्रकार लिखित है। मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था, अर्थात एक ऐसा आदमी जो घास को काटकर और छीलकर बेचता था और अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक बार वह जंगल में घास काट रहा था कि अचानक से उसका हंसिया किसी चीज से टकराया और हंसिये के लोहे वाला हिस्सा सोने में बदल गया। जब घसियारे ने यह देखा तो वो घबरा गया और हंसिये को लेकर मंडन लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा कि मुझे इस हंसिये के बदले लोहे का हंसिया दे दीजिए। अगर राजा को इस बारे में पता चल गया तो मुझ पर कार्यवाही हो सकती है और हो सकता है मुझे राजा सजा भी सुना दे। लोहार बहुत चतुर था। उसने घसियारे के भोलेपन का फायदा उठाया और उस सोने के हंसिये के बदले उसे लोहे का हंसिया दे दिया और उससे उस जगह के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली। घसियारे के जाने के बाद लोहार उस स्थान पर पहुंचा और उसने थोड़े से प्रयास के बाद ही वह पत्थर हासिल कर लिया। इस तरह पारस पत्थर पहली बार एक लोहार को मिला। मंडन लोहार ने उस पारस पत्थर से खूब धन बनाया और लोहार अब साहूकार बन गया। मंडन लोहार की एक बेटी थी जिसकी अब शादी होनी थी। उसकी शादी बुरहानपुर के राजकुमार से तय हुई। राजकुमार से मंडन की बेटी की शादी हो गई, लेकिन मंडन ने दहेज में राजकुमार को कुछ भी नहीं दिया। उसने अपनी बेटी को वह पारस पत्थर दे दिया और कहा जब जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना। राजकुमार ने सोचा था कि इस शहर के सबसे अमीर साहूकार की बेटी से उनने शादी की है तो उसे दहेज में बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वधू को लेकर बारात वापस लौटी और रास्ते में शाम हो गई तो नर्मदा नदी के किनारे राजकुमार ने डेरा डाल दिया। राजकुमार बड़े गुस्से में थे। उन्होंने पालकी का पर्दा हटाया और वधू से बोले, किस कंगाल खानदान से शादी हुई है? तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें सोने का एक हार तक नहीं दिया। वधू मुस्कुराई और आंचल की गांठ खोलकर एक बदरूप सा पत्थर राजकुमार की हथेली पर रख दिया और बोली, यह तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारी 7 पुश्तों की धन की भूख को मिटा देगा। उस बेढंगे से पत्थर को देखकर मानो राजकुमार के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने चिल्लाते हुए कहा, इससे क्या सर फोड़ूं? और यह कहते हुए उसने उस पत्थर को नर्मदा की ओर पूरे जोर से फेंक दिया। कुछ ही पलों में पारस नर्मदा की गहराई में विलीन हो गया। लोहार की बेटी माथा पीटते हुए बोली, हे राम, ये क्या कर दिया तुमने? वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, उससे तुम जितना चाहो उतना धन बना सकते थे। राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। उसने नदी में अपने सारे सैनिक उतार दिए और नदी के तल को खूब खंगाला गया, लेकिन वह पारस पत्थर उन्हें नहीं मिला। W.H.G. होम्स ने अपनी पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ अननाउन इंडिया में इस बात को बताया है कि नर्मदा के कुल वकावली के प्रवाह के आसपास वह पत्थर आज भी मौजूद है। जहांगीर नामा में जहांगीर ने भी लिखा है कि उनके पिता अकबर के पास एक हाथी था जिसका नाम था गद्दावर। वह बहुत खूंखार था। उसे काबू में करने के लिए उसके पैरों को लोहे की मोटी मोटी सांकलों से बांधा जाता था। एक बार जब अकबर ने बुरहानपुर पर आक्रमण किया तो नर्मदा को पार करने के बाद देखा कि उनके हाथी के पाँव की सांखलें सोनों में बदल गई हैं
अकबर ने उसे खोजने के लिए दिन रात एक कर दिए और पूरी फौज ने नर्मदा के उस घाट को तहस नहस कर दिया, लेकिन वह पत्थर अकबर को नहीं मिला और ना ही उनका कोई दूसरा हथियार सोने में बदला। कहते हैं बहुत समय पहले दुर्गा पिंडारी नाम का एक योद्धा था। एक युद्ध के दौरान, जो कि नर्मदा घाट पर लड़ा जा रहा था, अचानक से खून से लथपथ दुर्गा पिंडारी का बर्छा सोने में बदल गया। जब उसने उसे प्रसिद्ध जौहरी लोहमीमल भंडारी को दिखाया तो जौहरी ने कहा, मैंने ऐसा खरा सोना आज तक नहीं देखा और ये जरूर उस पारस पत्थर से टकराया है। पिंडारी ने ठान लिया कि हर हाल में वह उस पत्थर को प्राप्त करेगा। वह इतना बौखला गया कि उसने अपने 2500 घुड़सवारों के साथ नर्मदा नदी में वह उतर गया। उसने नर्मदा का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन फिर भी उसका दूसरा कोई बर्छा सोने में नहीं बदला और ना ही उसे वो पत्थर मिला। द मराठा एंड द पिंडारी वॉर के लेखक J.G. डफ ने भी इस बात को लिखा है कि भरसक प्रयासों के बाद भी दुर्गा पिंडारी खाली हाथ ही लौटा था और आज भी वह पत्थर नर्मदा की घाटी में कहीं गुम है। एक अन्य कहानी की माने तो करौली जिले के तिमनगढ़ के पास स्थित एक सागर में वह पत्थर आज भी मौजूद है। इतिहासकार वेणुगोपाल शर्मा बताते हैं कि जब राजा तिमनलाल को एक संत मेंढकी दास ने पारस पत्थर देते हुए भव्य किले के निर्माण की बात कही, तो दुर्ग निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जुटा लेने के बाद राजा ने वह पत्थर राजपुरोहित को दान में दे दिया। दान में साधारण सा पत्थर पाकर राजपुरोहित क्रोधित हो गए और उन्होंने वह पत्थर सागर में फेंक दिया। कहते हैं वो पत्थर आज भी सागर में पड़ा हुआ है और लोगों की पकड़ से बहुत दूर है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन के किले में यह पत्थर आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास यह पत्थर मौजूद था। उस पत्थर के लिए कई युद्ध हुए। जब एक बार राजा को लगा कि इस बार के युद्ध में वे हार जाएंगे, तो उन्होंने पत्थर तालाब में फेंक दिया। युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई और देखते ही देखते महल वीरान हो गया और ये पत्थर महल में ही कहीं गुम हो गया। कई राजाओं ने महल को खुदवाकर पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी को पारस पत्थर नहीं मिला। आज भी लोग रात के समय पारस पत्थर की खोज में इस महल में जाते हैं। कई लोग जादू टोनों का सहारा भी लेते हैं। कई बार यहाँ पर पूजाएं होती रहती हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि कुछ लोग यहाँ इस पत्थर की तलाश में आए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, क्योंकि पारस पत्थर की सुरक्षा एक जिन करता है। अब ये सारी कहानियाँ सच हैं या सिर्फ कहानियाँ हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह का पारस पत्थर पुराने समय में रहा जरूर है, जिसके सबूत भी हैं और कई बड़े बड़े लेखकों ने इस बात को स्वीकारा भी है। तो ये थी कहानी पारस पत्थर की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।